और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट पर बवाल जारी है। बीजेपी को हरियाणा में एक और झटका। मशहूर गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कन्हैया मित्तल। यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था कन्हैया मित्तल का गाना जो राम को लाए हैं। ये गाना गाने वाले कन्हैया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, जैसे ही लिस्ट सामने आई है उसके बाद जो नाराजगी के स्वर हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एक और झटका बीजेपी को हरियाणा में लग सकता है। मशहूर गायक कन्हैया मित्तल नाम कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। दरअसल नाराजगी है उनकी कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अब ऐसे में ये नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकती है। चुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरीके से अगर अंदर खाने नेताओं के बीच नाराजगी की तस्वीरें सामने आती हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। गाना आपको याद होगा कन्हैया मित्तल का जो राम को लाए हैं, ये गाना उन्होंने गाया और उसके बाद वो काफी चर्चा में आए और अब बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रोहित सिंह सावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर कन्हैया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये कितना बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए पूजा, राजनीति में प्रशासन की बहुत अहमियत होती है और हरियाणा के लिहाज से इसलिए बड़ी खबर है कि कन्हैया मित्तल जिस गाने से चर्चित हुए थे 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसी गाने के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कैंपेन को बीजेपी ने बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। ये बेहद चर्चित गाना था और कन्हैया मित्तल बीजेपी के मंचों पर दिखाई देते थे, अक्सर ये गाना गाते हुए दिखाई देते थे। कन्हैया मित्तल मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा से वो उस बार टिकट चाह रहे थे और लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ये उनकी तमाम नेताओं से बात हो रही थी, पार्टी के आला नेताओं से भी बात हो रही थी, लेकिन अब कन्हैया मित्तल ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो प्रतीकों की राजनीति की जहां पर बात होती है तो ऐसे में कन्हैया मित्तल का नाम बेहद अहम हो जाता है। और देखिए, बड़ी असहज सी स्थिति बीजेपी के लिए। इससे कुछ रोज पहले की बात है, एक और हरियाणा के बेहद चर्चित सिंगर हैं रॉकी मित्तल, जिनको बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। पब्लिसिटी एडवाइजर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उनको अपना बनाया था, तो उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा और कैथल में रणदीप सुरजेवाला के साथ मंच पर वो दिखाई दिए और उसके बाद अब कन्हैया मित्तल का जाना। तो इससे ये कहा जाए कि चुनावों से पहले जो माहौल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कन्हैया मित्तल का बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन इतना तय है कि माहौल के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद बड़ा झटका है कि किस तरह से लोग बीजेपी का पाला छोड़ रहे हैं और कांग्रेस लगातार इस पूरे माहौल को भुनाने की कोशिश करेगी। और कन्हैया मित्तल बेहद चर्चित नाम, इसलिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि पूरा यूपी विधानसभा का 2022 का चुनाव जिस गाने के इर्द। रोहित जी, मैं आपको रोक रही हूँ। कन्हैया मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मैं वापस से आपके पास आऊंगी। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या नाराजगी है आपके मन में, टिकट नहीं मिला इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और नाराजगी नहीं है मेरी, लेकिन मेरा जो मन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ऐसी बात। कांग्रेस के साथ आपका मन जुड़ रहा है, लेकिन चुनाव से अहम पहले ये मन जुड़ना, इसके पीछे कोई तो वजह होगी कन्हैया जी। वजह यही है कि मैंने पहले भी कभी किसी पार्टी के लिए नहीं काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से हमारी बहन विनेश फोगाट और ये जुड़े हैं, कितना प्रताड़ित हुए, और उसके बाद अब भी वो जो एक लड़की हमारे देश की किसी पार्टी के साथ जुड़ी है, उसके बाद भी उसको आलोचनाएं देखनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनके समर्थन के साथ ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए। यानी कि कन्हैया जी, ये बिल्कुल मान लिया जाए कि आप कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, ये आप एबीपी न्यूज पर कंफर्म करते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात बनती है तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। करेज, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला, क्योंकि आपका जो गाना बेहद जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में जाने वाले। आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने तो राम को आने से रोका, तो अब इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उसकी जीत का हिस्सा। लेकिन जिस तरीके से
देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस के साथ, और आने वाले जो यूथ है तो उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले, वहाँ भी सनातनी हैं, तो सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो कन्हैया जी, बीजेपी के ये फैसला लेने से पहले आपकी बीजेपी के किसी नेता से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई? मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरा साथ लिया जाए, मेरा सहयोग लिया जाए, मगर मुझे कहीं कोई रिस्पांस नजर नहीं आया किसी का। तो मुझे लगा कि काम तो करना ही है, तो वहाँ करें जहाँ जरूरत है हमारी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं, और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी तो फिलहाल तो 50-50 है, क्या हो सकता है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। मगर क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? कब दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए प्रचार? ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, लेकिन हम जरूर कुछ ना कुछ गाएंगे, कुछ लिखेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा हमारा मन है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ शामिल होंगे आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ये आने वाला समय में ही पता लगेगा, अभी बात चल रही है, और जैसे ही क्लियर होगा आप सबको पता लगेगा। तो कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? कन्हैया जी, ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी, मैंने गीत गाया था, और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया, उसको इस्तेमाल किया। मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का। इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके एवज में कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ, इस बच्चे का, इस गायक का हमें कोई साथ देना चाहिए, या इसके लिए कुछ बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को कांग्रेस समझती है और कलाकारों के विषय के लिए कुछ काम करेगी। यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए? मान सम्मान, मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की, और ना मैंने मान सम्मान के लिए कार्य किया था। मगर हम लोग कलाकार लोग हैं, हम चाहते हैं कि जिस कलाकारों को भी मान सम्मान मिले, वो भी आगे बढ़े कहीं ना कहीं और देश के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा को और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जी, कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो रोहित जी हमारे साथ कनेक्ट थे और कन्हैया मित्तल हमारे साथ जुड़े थे, उनसे बात करें। तो रोहित जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी को एक और बड़ा झटका, हरियाणा में कन्हैया मित्तल हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। एबीपी न्यूज पर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि अगर बात बनती है तो वो कांग्रेस के साथ जुड़कर आगे काम करना चाहेंगे।